नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 14वें पाठ लोकगीत, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निबंध से सबसे पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, निबंध में लोकगीतों की लोच, ताजगी, लोकप्रियता, उनके विभिन्न प्रकार, उनके गाने के तरीकों, उनके क्षेत्रों तथा गाए जाने के अवसरों जैसे पक्षों पर चर्चा की गई है। निबंध से अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, त्योहार, विवाह, जन्मोत्सव, पनघट और नदियों के किनारे होली के गीत, खेतों में गाए जाने वाले आदि कुछ स्त्रियों के खास गीत हैं। आइए अब निबंध से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। लोकगीतों में गांव के जनजीवन की झलक प्राप्त होती है। लोकगीतों को समूह में मिलकर गाया जाता है। लोकगीतों को साधारण ढोलक, मजीरा, मुरली, झांझ, करताल के साथ गाया जा सकता है। इनके राग व इनके बोल अलग ही होते हैं। लोकगीतों से विशेष आनंद प्राप्त होता है। लोकगीत ऊंची आवाज़ में और ये आम जनता बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। आइए अब निबंध से अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कवि विद्यापति बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं। आज भी विद्यापति के गीत पूरब में हमें सुनने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है। वे ही विद्यापति के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही पाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। पहले लोकगीत सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते थे, लेकिन ग्रामीण लोग धीरे धीरे शहरों में आने लगे। शहर में जब उन्हें अपने क्षेत्र के लोग मिलने लगे तो उन्होंने कुछ खास अवसरों पर अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को गाना शुरू कर दिया। इस तरह अब कुछ खास त्योहारों व विशेष अवसरों पर शहर में भी लोकगीत सुनाई देते हैं। आइए अब पाठ में भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, लोक शब्द से कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। आइए लोक शब्द से बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं और उनका वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। सबसे पहला शब्द है लोकतंत्र। भारत विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है।
अगला शब्द है लोकमंच, और जिसका वाक्य में प्रयोग है लोकमंच में जनता की परेशानियों को उठाया जाता है। अगला शब्द है लोकमत, और जिसका वाक्य में प्रयोग है सरकार को चाहिए कि लोकमत के अनुसार काम करे। अगला शब्द है लोकप्रिय, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इंदिरा गांधी अत्यंत लोकप्रिय नेता थी। और अगला शब्द है लोक नृत्य, जिसका वाक्य में प्रयोग है राजस्थान का लोक नृत्य बहुत ही अच्छा होता है। आइए अब भाषा की बात के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। आइए शब्दों को देखते हैं। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, चौराहा। आइए इन शब्दों के अर्थ जानते हैं। इकतारा का अर्थ है एक तार से बजने वाला यंत्र। सरपंच पांचों पंचों में प्रमुख। चारपाई 4 पैरों वाली। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी 50 पैसे का सिक्का अथवा 8 आने। तिराहा जहाँ 3 रास्ते आपस में मिलते हैं। दोपहर जब दिन के 2 पहर मिलते हैं। आगे के कुछ शब्द हैं छमाही 6 महीनों में होने वाला। नवरात्र 9 रातों का समूह। चौराहा जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हों। दशानन 10 मुख वाला अर्थात रावण। शताब्दी 100 सालों का समय। करोड़पति करोड़ों का मालिक। आइए अब पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। पिछले पाठ झांसी की रानी में तुमने का के प्रयोग के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द का प्रयोग करो। तो आइए सबसे पहले उस पद्यांश को देखते हैं। इन रिक्त स्थानों पर हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के यस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर यस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने पर एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे कांगड़ सिंघी भी कहते हैं। तो इस प्रकार लोकगीत इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।